हेलो। तो बच्चों, कल हमने जिस टॉपिक पर चर्चा की थी वह टॉपिक था कल्चर। कल हमने आपको बताया कंसेप्ट ऑफ कल्चर क्या है। इसके अंतर्गत हमने आपको संस्कृति का अर्थ बताया और संस्कृति की परिभाषाएं बताई। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। संस्कृति की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हमें जो संस्कृति की विशेषताओं का आभास होता है, उनमें से कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली बात देखिए, संस्कृति जो है वह सीखा हुआ व्यवहार है, अर्थात अ लर्न्ड बिहेवियर। सांस्कृतिक वंशानुक्रमण के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति हस्तांतरित नहीं होती है, अपितु व्यक्ति समाज में रहकर इसको सीखता है। तो संस्कृति क्या रहा? सीखा हुआ व्यवहार रहा। संस्कृति को हम जेनेटिक गुणों के आधार पर प्राप्त नहीं करते हैं, वरन हमें सीखना पड़ता है। संस्कृति की अवधारणा सामूहिक अवधारणा है। व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है और इस सीखने की प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया के मध्य व्यक्ति समाज के धर्म, आचार, कला, परंपराओं आदि को सीखता है। इसलिए समाजशास्त्रियों ने संस्कृति को सीखा हुआ गुण, व्यवहार या सामाजिक विरासत माना है। तो इस तरह से मैंने पहला पॉइंट आपके लिए स्पष्ट किया, जिसका नाम है संस्कृति जो है सीखा हुआ व्यवहार है। तो पहली विशेषता क्या निकली? संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। दूसरा देखिए, हस्तांतरणशील। तो संस्कृति की प्रकृति चाहे भौतिक हो या फिर अभौतिक हो, दोनों ही प्रकार की संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है, अर्थात एक जेनरेशन दूसरे जेनरेशन से इसको प्राप्त करती है। परिवार, विद्यालय इत्यादि संस्कृति को हस्तांतरित करने के प्रमुख साधन कहे जाते हैं। इस तरह से संस्कृति कैसी है? ट्रांसमिटेबल, अर्थात हस्तांतरणशील है। तीसरी विशेषता देखिए, सामाजिक गुण। संस्कृति में सामाजिक गुण पाया जाता है। संस्कृति सामाजिक गुणों का ही नाम है। संस्कृति में धन, प्रथा, कला, साहित्य आदि सामाजिक गुणों का समावेश होता है। अतः संस्कृति को एक सामाजिक घटना कहा जा सकता है। वस्तुतः मनुष्य की उसी उपलब्धि को हम संस्कृति कहते हैं जिसमें संपूर्ण समाज की भागीदारी होती है। इसमें हम व्यक्तिगत चीज़ों को काउंट नहीं करते हैं, हम इसमें समाज की भागीदारी अर्थात सामूहिक चीज़ों को काउंट करते हैं। इसलिए संस्कृति अपने समाज के सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करती है और उसमें एक रूपता लाती है। इस तरह से संस्कृति में सामाजिक गुण पाया जाता है। अब चौथी विशेषता देखिए, आदर्शात्मक। संस्कृति का निर्माण सामूहिक आदतों एवं व्यवहार करने के तरीकों से होता है। इसमें समूहों के आदर्श नियम मिश्रित रहते हैं। इसी कारण संस्कृति की प्रकृति आदर्शात्मक हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें समूह के आदर्श नियम मिश्रित रहते हैं और यही कारण बनता है कि संस्कृति की प्रकृति आदर्शात्मक हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति
अपनी संस्कृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। अब देखिए एक और विशेषता, वह है आवश्यकताओं की पूर्ति, सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स या नीड्स। मानव की अनेक जैविक एवं सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, कुछ बायोलॉजिकल होती हैं और कुछ सोशल होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से ही होती है। इसलिए मर्डॉक नाम के जो मानव शास्त्री हैं, उन्होंने संस्कृति को प्रसन्नतादायक कहा है। जब कोई संस्कृति आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ हो जाती है तो वह नष्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट में देखिए संस्कृति की एक और विशेषता, वह है अनुकूलन की क्षमता। इसमें क्या है? एडेप्टेबल क्वालिटी। प्रत्येक संस्कृति समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। यह पर्यावरण के साथ अनुकूलन करती है। ठीक है, चाहे पर्यावरण आपका भौगोलिक हो या फिर सामाजिक हो या फिर सांस्कृतिक हो, कैसा भी पर्यावरण क्यों न हो, संस्कृति क्या करती है? पर्यावरण के साथ अनुकूलन करती है। देखिए कैसे इसको आप समझेंगे। पहले लोग पैदल चलते थे, फिर धीरे धीरे बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ तो फिर बैलगाड़ी से यात्रा करने लगे। फिर उसके स्थान पर साइकिल आई तो साइकिल से चलने लगे। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल से चलने लगे। कार आई, है ना, बसेज आई, है ना। और आज के युग में हम जेट वाले युग में रह रहे हैं, तो अब हम यात्रा किससे कर रहे हैं? वायुयान से कर रहे हैं। तो वायुयान भी है। तो समय समय के साथ ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अन्य शब्दों में कहें तो समय के साथ साथ भौतिक संस्कृति में परिवर्तन होता है और व्यक्ति उसी के साथ अनुकूलन करने का प्रयास करता है। प्रयास ही नहीं करता वरन अनुकूलन करता ही है। एक और विशेषता देखिए, संस्कृतियों में भिन्नता। तो प्रत्येक समाज में उसकी अपनी प्रथाएं होती हैं, उसकी अपनी परंपराएं होती हैं, उसका अपना धर्म होता है। कई बार तो एक समाज में कई धर्म के लोग निवास करते हैं, है ना। उनके अपने विश्वास होते हैं, अपनी कला का पैटर्न होता है और अपना उनका ज्ञान होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रत्येक समाज की अलग अलग होती हैं, अपने अपने हिसाब से होती हैं। क्योंकि प्रत्येक समाज की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं तथा इन आवश्यकताओं को पूरा करने का ढंग भी अलग अलग होगा। जब आवश्यकताएं अलग हैं तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने का तरीका भी अलग होगा। अतः संस्कृतियों में भिन्नता पाया जाना स्वाभाविक है, भिन्नता पाई जाएगी। देखिए कन्याकुमारी की जो संस्कृति है वो जम्मू और कश्मीर की संस्कृति नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ की नीड्स, वहाँ की आवश्यकताएं दूसरी तरह की हैं और जम्मू एंड कश्मीर की आवश्यकताएं दूसरी तरह की हैं। तो जिन साधनों से वहाँ की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वहाँ पर वही चीज़ें डेवलप होती हैं, वही तरीके डेवलप होते हैं और इन्हीं तरीकों को हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में देखते हैं प्रतीकात्मक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता, सिंबॉलिक साइकोलॉजिकल रियलिटी। संस्कृति एक मनोवैज्ञानिक तथा प्रतीकात्मक वास्तविकता है। यह केवल अवधारणा मात्र नहीं है। संस्कृति मानव समाज की उपज है और समाज एक मनोवैज्ञानिक यथार्थ है। इसके अतिरिक्त मनुष्य प्रतीकात्मक प्राणी है और उसने विचारों के आदान प्रदान हेतु विभिन्न प्रतीकों का विकास किया है। इस तरह से संस्कृति कैसी है? प्रतीकात्मक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है। एक और विशेषता देखिए जो संस्कृति को स्पष्ट करेगी, निरंतरता एवं ऐतिहासिकता, कंटिन्यूटी एंड हिस्टोरिसिटी।
संस्कृति का एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। संस्कृति का जो स्वरूप है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संस्कृति का आधार आविष्कार एवं मानव सीख है। मतलब संस्कृति का आधार क्या है? आविष्कार। जैसे जैसे आविष्कार समाज में होते जाएंगे और मानव की सीखने की प्रक्रिया जैसे जैसे तीव्र होती जाएगी, मनुष्य जितना सीखता जाएगा उतनी ही संस्कृति हमारी समृद्ध होती जाएगी। मनुष्य मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ सीखता रहता है और कोई न कोई नया आविष्कार करता रहता है। और वैसे भी कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे नीड्स, जैसे जैसे हमारी वांट्स आगे बढ़ती रहती हैं, वैसे वैसे मनुष्य नए नए आविष्कार करता रहता है। अतः संस्कृति में वृद्धि होना स्वाभाविक है, क्योंकि संस्कृति में इसी तरह से निरंतर वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार संस्कृति इतिहास की एक वस्तु बन जाती है। पहले क्या था, अब क्या है। तो जो पहले था वो इतिहास की वस्तु बन गया। ठीक है। अब एक और विशेषता देखते हैं, और ये विशेषता है संस्कृति की 10वीं विशेषता मैं आपको बताने जा रही हूँ, समाजोपरि एवं आदि भौतिक। इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये दोनों ही चीज़ें कैसी हैं, थोड़ा सा टफ हैं, लेकिन आपको जब समझ आ जाएंगी तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये देखिए क्या है इसमें, सुपर इंडिविजुअल एंड सुपर ऑर्गेनिक। अर्थात संस्कृति व्यक्ति से ऊपर है, व्यक्ति से ऊपर है, यानी व्यक्ति से परे है। संस्कृति व्यक्तिगत नहीं है, मेरी अपनी धरोहर नहीं है कि संस्कृति मेरी अपनी है तो मैं ही इसका यूज़ करूं, ऐसा नहीं है। संस्कृति मुझसे आगे है, अर्थात व्यक्ति से आगे है, व्यक्ति से ऊपर है। वो व्यक्तिगत नहीं है, वो कैसी होती है, सामाजिक है। इसीलिए संस्कृति समाज की धरोहर, समाज की विरासत मानी जाती है। ठीक है। यद्यपि मानव स्वयं संस्कृति का निर्माण करता है, तो भी निर्मित हो जाने के पश्चात यह समाज और मानव से ऊपर एक आधि भौतिक रूप का विकास कर लेती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आधि भौतिक। क्रोवर ने इसे व्यक्ति एवं सावयवों से ऊपर माना है, अर्थात ये व्यक्ति से ऊपर है। व्यक्ति संस्कृति के अनुसार व्यवहार करने लगता है, जबकि देखिए निर्माता कौन है, व्यक्ति ही है, लेकिन बाद में संस्कृति व्यक्ति से ऊपर हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है। व्यक्ति को संस्कृति के अनुसार व्यवहार करना होता है, व्यक्ति को संस्कृति के अनुसार जीवन यापन करना होता है। यह कुछ ऐसी विशेषताएं हैं विकसित हो जाती हैं यहाँ पर कि व्यक्ति मरते रहते हैं, किंतु इसका निरंतर्य बना रहता है। व्यक्ति जिसने बनाया वो चला गया, लेकिन संस्कृति नहीं गई। क्यों? क्योंकि इसमें निरंतरता बनी रहती है। और चलिए अब एक और विशेषता देखते हैं, वह है सार्वभौमिकता एवं मूल्य विहीनता। संस्कृति सार्वभौमिक है, कोई भी मानव समूह ऐसा नहीं है जिसके पास संस्कृति ना हो। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया है कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसा समूह नहीं है जहाँ पर संस्कृति ना हो। साथ ही संस्कृति में ऊंच नीच का भेदभाव भी नहीं किया जाता है। जैसे भी किसी मानव समूह की संस्कृति है, वह उस समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसे वही श्रेष्ठ लगेगी। वहाँ रहने वाले व्यक्ति इसे उचित मानते हैं। अपनी संस्कृति उन्हें श्रेष्ठ दिखाई देती है। इस तरह से मैंने आज आपको बताया संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है। इसमें अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई है तो आप मुझे मोबाइल पर बात कर सकते हैं। आप मेरे ईमेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है। कल फिर मिलते हैं और कल हम चर्चा करेंगे
संस्कृति के प्रकार, संस्कृति के स्वरूप या संस्कृति के प्रकार। तो चलिए अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।